Hello everyone. In this part of lecture, I am going to discuss about some of the very interesting numerical from the solve example of NCERT book. So this is the problem from the NCERT book, and problem number is 1.2. Example number 1.2. If 10 to the power 9 electron, this is 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब कि मान लीजिए यहाँ एक बॉडी है और यहाँ एक बॉडी है, तो यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में यहाँ पे जा रहा है। 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में जा रहा है, एक सेकेंड में ये जा रहा है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो इस पे 1 कूलम का चार्ज इकट्ठा हो जाए, इसके लिए कितना टाइम की जरूरत होगी, टाइम कितना लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इससे आपको जो है चार्ज का कंसेप्ट समझ में आएगा कि एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 9 ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बॉडी ए सपोज टू बॉडी बी, और एक कूलम चार्ज हमको यहाँ इकट्ठा करना है। तो उस एक कूलम चार्ज इकट्ठा होने में कितना टाइम लगेगा। चार्ज का जो यूनिट होता है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है, क्योंकि चार्ज को जो हम मेजर करते हैं, हर चीज को मेजर करने का एक यूनिट होता है, उसी तरह से चार्ज का यूनिट जो है जिसमें चार्ज को नापते हैं, मेजर करते हैं, दैट यूनिट इज कॉल्ड कूलम्ब। जैसे सॉलिड को केजी में नापते हैं, राइस है उसको केजी में नापते हैं, ऑयल को लीटर में लेते हैं, उसी तरीके से ये हमारा चार्ज है, तो चार्ज को किस चीज में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं। तो एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब देखिए कि एक चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वी नो दैट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। अब इलेक्ट्रॉन कितना भेजा जा रहा है, 10 टू द पावर 9, कितने टाइम में जा रहा है, एक सेकेंड में। तो एक सेकेंड में चार्ज ऑन 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है तो 10 टू द पावर 9 पे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम्ब। ये क्या होगा, पर सेकेंड इतना चार्ज जो है यहां से यहां जा रहा है, इतना कूलम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम्ब पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना चार्ज इस पे आ रहा है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि इतना चार्ज एक्यूमुलेट करने में इसको टाइम कितना लगेगा, ये टाइम बताना है। तो टाइम बताने के लिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचिए कैसे कर सकते हैं सॉल्व इसको टाइम निकालने के लिए। यानी कि एक सेकेंड में इतना चार्ज जा रहा है, इतना कूलम चार्ज जा रहा है, तो 1 कूलम जाने में अगर यूनिटरी मेथड भी लगाएंगे इसमें, तो हम यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं कितना टाइम लगेगा। यानी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम्ब चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एक कूलम्ब का चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज कितने टाइम में फ्लो करेगा। तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड होगा, ये सेकेंड में फ्लो करेगा। यानी एक कूलम्ब चार्ज आने में हमको इतना टाइम लगेगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा वैल्यू है ये। तो इसमें जो टाइम हमको लगेगा, जो टाइम मिलेगा, सॉल्व करके देखिए कितना आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अभी हम सॉल्व करते हैं, देखिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 200 साल आएगा, लगभग 200 साल। कैसे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये टाइम हमको निकल गया t इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे ये सेकेंड में आ रहा है, ये आ रहा है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड इंटू
10⁹, ये सेकेंड हो गया, इतना सेकेंड लगेगा इसमें, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। जब 10 हो गया तो उसके बाद एक ले लेंगे तो ये 100 हो गया, 100 को आप 16 से डिवाइड करिए तो 6.25 आ जाएगा, इतना सेकेंड लगेगा। अब इसको जो है सेकेंड को, अब मुझे मान लीजिए कि इसको मिनट में कन्वर्ट करना, सपोज करें 10 ये सेकेंड है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे सेकेंड को, उसके बाद फिर मिनट को आवर में बदलने के लिए फिर क्या करेंगे, 60 से और डिवाइड करेंगे, फिर आवर को डे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे, फिर डे को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे। तो इतना डिवीजन करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग जो है ये 198 ईयर्स आएगा। अब समझिए कि एक कूलम चार्ज को क्रिएट करने के लिए इस बॉडी से इस बॉडी में जाने के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, एक सेकेंड में 10⁹ जा रहा है पर सेकेंड, उसके बावजूद भी 198 ईयर्स लगेगा एक कूलम चार्ज को यहां से यहां भेजने में। तो ये एक कूलम जो चार्ज है ये बहुत बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज नहीं है। तो इसीलिए एक कूलम चार्ज को क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना जो है ये आसान नहीं है। अब देखते हैं एक दूसरा प्रॉब्लम, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और जो है ये भी उसी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का है प्रॉब्लम है। तो अब देखिए इसमें प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है कि ये हमारे पास है, कह रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, क्वेश्चन ये है, देखिए हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। वाटर के एक कप में कितना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है वो होगा, वो बताना है। तो एक कप वाटर में अगर देखा जाए कि कितना पॉजिटिव, मान लीजिए कि इसमें जो है लेट 1 कप वाटर इक्वल टू, लगभग ये 250 ml होता है, और पानी का जितना ml होता है उतना ही ग्राम में भी होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे 250 ग्राम मान लीजिए ये पानी है हमारे पास एक कप में। और इसमें हमको निकालना है कि कितना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या करना होगा कि इसका जो है कि मोल निकालना पड़ेगा। अब इसका वाटर है तो वाटर का मोलिक्यूलर मास कितना होता है, मोलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर इक्वल टू, हाइड्रोजन का हो गया 2, ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम इसको मान लीजिए मोलिक्यूलर मास ये हो गया। अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो है ये कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन अ कप ऑफ वाटर, इन अ कप ऑफ वाटर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मान लिया जाए कि हम यहाँ n से लिखते हैं। तो वेट इन ग्राम कितना है हमारे पास, 250 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम। तो इसको दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स जो है ये निकल करके आ जाएगा, यानी कि इतना मोल हमारा एक कप ऑफ वाटर में है। तो अब मुझे क्या करना है, ये बताना है कि उसमें चार्ज कितना होगा पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो अब देखिए अगर वाटर की हम बात करें तो वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, H2 हैज 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल one molecule of water इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हमारे पास जो ये मोल निकल गया, तो एक मोलिक्यूल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे पता करना होगा कि 250 ग्राम में कितने आपके पास जो है मोलिक्यूल्स हैं। एक मोलिक्यूल में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 250 ग्राम में कितने मोलिक्यूल होंगे। सबसे पहला काम है कि मोलिक्यूल निकालना है। तो मोलिक्यूल कैसे निकलेगा, पहले मोल निकलेगा, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मोलिक्यूल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स
इक्वल टू 250 divided by 18 multiplied by Avogadro number. Avogadro number is nothing but it is 6.02 into 10 to the power 23. ये हो गया। ये इतने मोलिक्यूल्स होंगे इसमें, किसमें, एक कप ऑफ वाटर में इतने मोलिक्यूल्स हैं, ये मोलिक्यूल्स हैं ये एक कप ऑफ वाटर में, और एक मोलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। ये टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 10 multiplied by 250 divided by 18 into 6.02 into 10 to the power 23। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा था पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जितना है तो ये निगेटिव चार्ज हो गया, और उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो ये दोनों का ये निगेटिव चार्ज, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी कि अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे ये कितना आएगा, ये 10 to the power 23 रहा, ये हो गया 2500 और 6.23। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, इसको ये तो इतना हो गया हमारा। पॉजिटिव चार्ज पूछ रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला। अब इसको चार्ज में जब हम कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अब चार्ज पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज इक्वल टू कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 10 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकल के आया है वो इलेक्ट्रॉन कितना निकला है, ये इतना है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही है ना, ये वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना है। तो इतने पे कितना चार्ज होगा, चार्ज पूछ रहा था, तो इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होगा, उतना ही प्रोटॉन पे होगा, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 19, और इससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये चार्ज जो है लगभग आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम्ब। ये इतना चार्ज होगा आपके किसमें, एक कप ऑफ वाटर में, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज भी इतना ही होगा और निगेटिव चार्ज भी इतना ही होगा। इसीलिए दोनों चार्ज मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है और कैंसिल आउट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें सब कुछ आ गया, केमिस्ट्री का भी यूज हो गया, और इसी तरह का क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स भी यूज हो जाए, केमिस्ट्री भी यूज हो जाए, मैथ भी यूज हो जाए। तो इस तरह से इतना चार्ज आपको पॉजिटिव भी मिलेगा और निगेटिव भी मिलेगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है और बहुत ही यूजफुल लॉ भी है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए।